Hi guys, welcome to the 9th and 10th Unacademy CBSE channel. आप में से अगर कोई भी नए हैं इस चैनल पे and अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं then most welcome guys. I'm really happy to have you here. I am your educator for chemistry. My name is Shriya Kaushal, SHRIYA, and why my name is important is because SHRIYA is not just my name, this is also my referral code, as I will tell you later. तो गाइस थोड़ा मैं अपने बारे में बता देती हूँ. तो अभी मैं सोशियोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ. आई एम सोशियोलॉजी अंडर ग्रेजुएट. प्रेजेंटली आई एम स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई एम ऑल्सो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट. आई एम अ म्यूजिशियन, अ पेंटर एंड अ रीडर. ये तीनों हॉबीज़ मुझे बहुत पसंद है. एंड आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम engaging in these. And most importantly guys, I am your guide through 9th standard chemistry and history. अगर आपको मुझसे हिस्ट्री पढ़ना है then download the Unacademy app, जहाँ पे मैंने आपके हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है. एंड you can watch those lessons. And first thing you gotta do is you gotta download the Unacademy app, right? So guys, comprehensive syllabus मिलता है. तो since you guys are first time like users of Unacademy Plus, then I must tell you कि Unacademy Plus डाउनलोड करने से आपको एक नहीं बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं गाइस. आपको कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस मिलता है, यानी कि यू गेट टू लर्न ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स. यानी कि आपको बस एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट सीखने मिलेंगे. एंड दैट टू फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री. यू गेट टू लर्न फ्रॉम Unacademy विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री. तो गाइज जो आपका मान लीजिए अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, विच यू आर, एंड आपको 9th का सब्सक्रिप्शन लेना है, then I would suggest that you go for the 12-month subscription. And if you use my referral code which is SHRIYA, then आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा. So what I would suggest you go for is कि आप एक ही बार में 12 या 24 months का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 9th and 10th स्टैंडर्ड. या फिर if you are a NEET or a JEE aspirant, then you can also take उनका सब्सक्रिप्शन. For any subscription guys, you can use my referral code and get 10% off. So आप accordingly, आपका जो aim है guys, उसके according आप Unacademy का पहले से plan choose कर सकते हैं, ताकि शुरू से आपकी preparation होते रहे. So why I'm suggesting you कि आप 12 months या 24 months का plan लीजिए, इसलिए क्योंकि आप एक ही बार रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं. यानी कि अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवा रहे हैं तब आप रेफरल कोड यूज़ नहीं कर पाइएगा. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि एक ही बार में आपको यू शुड टेक द रेफरल कोड, get the benefit of it, and you should go for it, right? So 10% off ले लीजिए, use the referral code. And अगर आप 6 months या above का प्लान लेते हैं then you also are eligible for a no cost EMI. यानी कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, आप मंथली बेसिस पे उसका पैसा दे सकते हैं. सो गाइज इट्स अ नो कॉस्ट EMI. यू डोंट हैव टू पे एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑल एट वंस, आप बारी बारी में भी दे सकते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड प्लान. इट विल कम इन टू हैंडी. आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द नो कॉस्ट EMI इफ यू कैन नॉट पे द ह्यूज अमाउंट एक बारी में. एंड कार्ड डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा. I would suggest you go for it, and do not forget to use my referral code when you do. Alright, my referral code is simply my name. It's SHRIYA. सो गाइज मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. ये मैंने आपको 3 पार्ट्स में पढ़ाया है इन डिटेल. देन आई हैव टॉट दिस एंटायर चैप्टर टू यू इन 1 hour. वो जो लेसन है वो आपको प्रॉबली यूजफुल होगा जब आपको एक दिन पहले रिविजन करना होगा, और यू वांट लाइक क्विक वे टू गेट द चैप्टर, गेट द जिस्ट ऑफ द चैप्टर. देन आप वो वाला लेसन देख सकते हैं. All you need to do is search on YouTube Shriya Kaushal Structure of the Atom 1 chapter 1 hour and you will get it. मैंने इसी पैटर्न में आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं 1 hour में, all of these chapters. So I think that's an amazing way to quickly revise on your syllabus like a day before your exams or something. So guys, what I'm doing today is structure of the atom ka we are going to go through important MCQs and some important subjective questions. So ये मैं आपके साथ attempt करूँगी और ये मैं आपको explain करते जाऊँगी. Alright, so it's going to be a very fun lesson. You can just watch it and learn with me, try to answer with me. अगर आपको यही quizzes live attempt करने हैं guys, then download the Unacademy app from the Play Store. The first thing that you should do is कि live attempt करने में बहुत
फन तो होता ही है गाइस लाइव अटेम्प्ट करना, बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग फन ऑल्सो यू नो यू गेट टू लर्न, एंड अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कहीं पे तो आप उसी समय मुझसे पूछ सकते हैं. सो डोंट मिस आउट ऑन द लाइव क्लास एक्सपीरियंस ऑफ, एंड यू नो डोंट मिस आउट ऑन द मैनी बेनिफिट्स जो कि आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिलते हैं. सो डाउनलोड अनअकैडमी, watch some free classes, get to know what you're signing up for, and I promise you'll definitely want to get Unacademy Plus. So when you do get Unacademy Plus, do not forget to use my referral code which is SHRIYA, right? So Unacademy download करिए, उधर मुझे follow करिए, मैंने बहुत सारी classes conduct करवा के रखी हैं. My username is Shriya Kaushal1. It will also be down in the description below, so you can follow me and you can watch my classes when you make an account on Unacademy. So don't forget to do that. Install the Unacademy Learning app from the Play Store. So guys, let's crack it and let's start. Alright, so guys, आज हम लोग जैसे कि मैंने बताया पहले कुछ MCQs attempt करेंगे and then we will go through some subjective questions. So let's start. सबसे पहला हमारा MCQ है कि what was the source of the alpha particle in Rutherford's experiment. तो गाइस अगर हम Rutherford experiment को याद करने की कोशिश करें, then it was the second experiment which was conducted after Thomson's experiment, है ना. Rutherford के experiment क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि जो they were trying to figure out, Thomas Rutherford Rutherford was trying to figure out क्या, Ernest Rutherford he was trying to figure out कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कितनी जगह और कौन सी जगह ऑक्यूपाई करते हैं इनसाइड एन एटम. तो ये पता करने के लिए उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी जिससे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स पास करे थे. उन्हें लगा था कि अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो वो बाउंस ऑफ करके अल्फा पार्टिकल्स लौट जाएंगी, बट टू हिज यू नो एस्टोनिशमेंट जब एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कंडक्ट हुआ था तो 1 out of 12,000 ही बाउंस बैक करी थी, यानी कि ज़्यादातर जो अल्फा रेज थी दे पास्ड स्ट्रेट थ्रू. मतलब क्या था कि जो एक्चुअल मास है वो बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करता था. तो रुथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है गाइस उससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकले. ओके, दिस वाज जस्ट लाइक अ ब्रीफ रिविजन और कैचअप. सो रुथरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो उसका सोर्स थे हीलियम का न्यूक्लियस. ओके, हीलियम के न्यूक्लियस. सो ये आंसर है इसका बी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is responsible for determining the atomic number of an element. एटॉमिक नंबर हमें पता है कि क्या होता है गाइस. एटॉमिक नंबर यानी कि वो नंबर जिसके बेसिस पे एलिमेंट्स हमारे सारे अरेंज्ड भी होते हैं पीरियोडिक टेबल में. व्हाट डज दैट मीन? इट इज सिंपली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो गाइस जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो हर एलिमेंट के हर एटम में, यानी कि ईच एलिमेंट का हर एटम में वो यूनिक होता है. हर एलिमेंट का अपना यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि हर एलिमेंट में अपना यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है. ओके, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फर इफ इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. तो गाइज हमें पता है कि एवरी इलेक्ट्रॉन वांट्स एन ऑक्टेट, यानी कि ऑक्टेट उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो हमने पढ़ा है क्या कि वैलेंसी में जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल में, तो हम क्या करते हैं 8 माइनस वॉट एवर दैट लास्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 8 माइनस 6 करेंगे. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स. और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स देने से ज़्यादा ईजी होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके सल्फर अपना ऑक्टेट पूरा कर ले. तो द वैलेंसी ऑफ सल्फर if it has 6 electrons in its outermost shell would be 2. Our next question is, who gave the concept of fixed energy levels around the nucleus? तो guys रुथरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जिसके बारे में हमारा एक क्वेश्चन भी होगा आगे जाके. एंड दैट ड्रॉबैक वाज कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक्सेलरेट करते हैं देन लाइक दे रेडिएट एनर्जी एंड दे लूज एनर्जी. तो ये एक ड्रॉबैक था जो कि गलत था. तो इसको करेक्ट करने के लिए नील्स बोर ने अपना मॉडल ऑफ एन एटम दिया था जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं. ओके, सो इट वाज नील्स बोर. Why do most elements try to participate in chemical combinations? To gain more electrons, to achieve inert gas configuration, to complete the octet shell, to complete inner shell. तो गाइस इसमें 4 तो गलत है.
ओके, इनर शेल कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स डोंट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन. सो हमारे पास 3 प्लॉजिबल आंसर्स है. टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, यानी कि ऐसा कन्फिगरेशन जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. सो दिस इज करेक्ट गाइस. आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट बनाने के लिए these atoms do participate in chemical combinations and octet को complete करने के लिए, इसलिए. एंड ये क्यों गलत है गाइस? टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स इज बिकॉज जो बहुत सारे ऐसे भी एटम्स होते हैं, मेटल्स मोस्टली, जो कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल द एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस to gain electrons. A lot of them participate to lose electrons. So that is why this is incorrect. So the correct answer for this would be 2 and 3. Yani ki B, both 2 and 3 are correct. Alright, moving on. The isotope of deuterium of hydrogen has. Guys, isotope का क्या मतलब है? Isotope मतलब ऐसा एक ही एलिमेंट के 2 अलग टाइप के एटम्स, यानी कि एक एलिमेंट में जहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, वो आइसोटोप्स होते हैं आपस में. सो हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. सो प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूटेरियम. सो ड्यूटेरियम हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन. प्रोटियम हैज 1 proton and 0 neutron, and tritium has 1 proton and 2 neutrons. So we are talking about tritium, which has 1 proton and 1 neutron. So the answer is A. What is the electronic configuration of chlorine? तो guys, हमें पता है electronic configuration क्या होती है. Electronic configuration means the order, the pattern in which electrons are distributed in the atomic orbit. So guys, the correct answer है 287. Why? Because atomic number of chlorine is 17. यानी कि कितने protons है क्लोरीन में? 17. What else do we know? कि the number of protons is equal to the number of electrons. हम लोग क्या जानते हैं कि नील्स बोर के स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से हमें क्या पता चला था कि जो फर्स्ट शेल है यानी कि के शेल, उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 n to the power 2 से 2. फर्स्ट शेल का वैल्यू क्या होता है? 1 into 1, यानी कि 2 into 1 square, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं. सिमिलरली सेकेंड शेल है हमारा एल शेल. एल शेल में अगर हम 2 n to the power 2 का फॉर्मूला अप्लाई करें, यानी कि 2 into 2 square, तो कितने होंगे? 2 into 2, 4 into 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमारे 17 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कंप्लीट. उसके बाद हमारे लास्ट में कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7. तो हमें पता है गाइस कि जो लास्ट शेल है, इट डजेंट मैटर कि वो एम शेल हो या एन शेल हो, अगर वो लास्ट शेल है उस एटम का तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं. ओके, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो 287 होगी. और अगर क्लोरीन की वैलेंसी निकालनी होगी तो क्लोरीन को कितने एटम्स चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट? इसकी वैलेंसी 1 होगी. ओके, सो 287 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड 1 इज द वैलेंसी. Which isotope is used to treat cancer? तो गाइस, जब हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने काफ़ी सारे आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ा था. तो अब हमने पढ़ा था कि कोबाल्ट का एक आइसोटोप कोबाल्ट 60 is used in the treatment of cancer. What does an alpha particle contain? तो गाइस, हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है. इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल में इट्स लाइक डबल पॉजिटिवली चार्ज, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. सो इट्स डबल पॉजिटिवली चार्ज जिसका मास 4 यूनिट है. क्यों? बिकॉज उसमें 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं.
hence an alpha particle. So इसका correct answer है D, 2 positive charge and 4 mass unit. Okay? अल्फा पार्टिकल के बारे में हमने कब पढ़ा था? जब हम अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे. Then we studied about alpha particles. What did Dalton's atomic theory explain? तो गाइस हमें पता है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी इस चैप्टर में डिस्प्रूव हुई थी टू सम एक्सटेंट. क्यों? क्योंकि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का एक पॉइंट क्या था कि एटम सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर होता है. तो जब हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चला, देन ये थ्योरी तो टू सम एक्सटेंट गॉट डिस्प्रूव्ड. But still, what remained true of Dalton's atomic theory was when he supported the law of chemical combination. तो law of chemical combination में law of conservation of mass की बात हुई थी, okay? law of constant proportion की बात हुई थी और law of multiple proportion की बात हुई थी. law of radioactivity की कोई बात नहीं हुई थी. So guys, the correct answer है 1, 2 and 4, यानी कि D. इफ़ यू वॉन्ट टू रीड मोर, अगर आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह का डाउट है, देन गाइज टुडे इटसेल्फ आई एम टेकिंग अ क्लास, यानी कि मैं आज एक क्लास ले रही हूँ एट 3 PM ऑन द अनअकैडमी ऐप, वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अगेन. So, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, देन आप आइए उस लाइव क्लास को देखिए, बिकॉज लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करने से बेटर कुछ नहीं होता है गाइज. सो डू कम एंड वॉच दैट क्लास एट 3 PM जस्ट ऑन अनअकैडमी. सो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी मैं एक्सप्लेन करूँगी एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो गाइज वी डोंट वॉन्ट टू मिस दिस, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर है D, 1, 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what did Rutherford's alpha particle scattering experiment show? इसने क्या शो किया था? Electrons have a negative charge. ये तो शो नहीं किया था. Okay, this was not shown. This was proved by Thomson's bond. जब थॉमसन ने ये प्रूव किया था. Mass and positive charge of an atom is concentrated in the nucleus. ये प्रूव हुआ था क्योंकि बहुत कम amount of alpha rays they उन्होंने 180 डिग्री से वो रिबाउंड कर रहे थे. न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, ये भी प्रूव नहीं किया था. न्यूट्रॉन के बारे में चैडविक ने बताया था. मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ये पता चला था. क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अल्फा रेस पास कर गई थी. सो वी हैव 2 and 4. 2 and 4 यानी कि B इज द करेक्ट आंसर. तो गाइस जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देन अगर आपको 2 करेक्ट आंसर्स नहीं भी पता है, तब हम एलिमिनेशन के प्रोसेस से, यानी कि क्या क्या गलत है, उस प्रोसेस से भी हम MCQs को आंसर कर सकते हैं. बट इन दिस केस सिंस वी न्यू द आंसर, इट वाज pretty simple. 2 and 4 is the correct answer, यानी कि B correct है. The ion of an element has 3 positive charges. Mass number is 27 and the number of neutrons is 14. What is the number of electrons in the ion? Alright, तो मास नंबर हमें पता है गाइस. मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन्स के सम को हम मास नंबर बोलते हैं. मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास. 27 दिया हुआ है मास नंबर, ओके. और न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या दिया हुआ है? 14. सो वी हैव प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 27 माइनस न्यूट्रॉन्स, यानी कि 27 माइनस 14 है ना, यानी कि प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 13. और हमें क्या पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 13. बट आयन क्या होता है गाइस? आयन इज आयन इज अ चार्ज. एटम और आयन में क्या डिफरेंस होता है? एटम और आयन में डिफरेंस होता है कि एन एटम इज न्यूट्रल इन चार्ज एंड एन आयन हैज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्जेस, ओके. तो 13 क्यों नहीं आंसर होगा? 13 जैसे ये कंफ्यूजिंग हो सकता है. A lot of us will think that 13 is the answer. Why? Because protons का number is equal to the electrons. But this is in the case जब atom is neutral. तो इसका क्या आंसर होगा? अगर 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं
तो मतलब B यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्यों? क्योंकि 3 एक्स्ट्रा हमारे प्रोटॉन्स है, विच इज वाई इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. ओके, यानी कि इट इज अ कैटायन. तो 10 is the correct answer. I just marked C so that initially, in case any of you were confused, you would know where you were going wrong. अगर मैं सीधे B बता देती, then it might have led to some confusion, or you might have thought that it was a wrong pole. So that is why I explained why such questions are confusing and what is the right answer and how to attempt such questions. Okay? In a sample of ethyl ethonate, यानी कि CH3COO C2H5, the two oxygen atoms have the same number of electrons but different number of neutrons. तो which of the following is a correct reason for it? हमें क्या पता है कि number of electrons जो हैं वो same है, but neutrons का जो number है वो different है. यानी कि number of electrons same है, यानी कि number of protons भी same होंगे. यानी कि electrons is equal to protons. तो अगर प्रोटॉन सेम है यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है. एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर डिफर कर रहा है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोटोप्स गाइस. बिकॉज आइसोटोप्स में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है. यानी कि इनमें से क्या होगा? द टू ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोटोप्स विल बी द करेक्ट आंसर. ए. हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? चैडविक. जे चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन. What is the formula for a mass number of an atom? हमें पता है कि mass number is equal to sum of nucleons. और nucleons क्या होते हैं? nucleons वो सब atomic particles होते हैं जो कि एक atom के nucleus में होते हैं, यानी कि proton plus neutron. तो the number of protons plus the number of neutrons, यानी कि C is the correct answer. What happens to the atomic number during a chemical reaction? तो guys, chemical reaction के समय electrons का number change होता है, but the atomic number यानी कि the number of protons वो तो same ही रहता है, यानी कि it remains the same. What will be the atomic number of an element जिसमें K और L shell दोनों full है? यानी कि 2 into the power 2. ओके, यानी कि K shell में कितने होंगे? 2 होंगे. L shell में कितने होंगे? 2 into 2 यानी कि 8. तो 2 और 8, ये K और L शेल दोनों फुल है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है. 8 plus 2 तो 10. और 10 अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि 10 प्रोटॉन्स है. 10 प्रोटॉन्स है यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट नियॉन, बिकॉज एटॉमिक नंबर 10 होगा. What is the number of neutrons in an atom with mass number 37 and atomic number 70? Okay, तो हमें ये तो बहुत सिंपल है. हमें पता है कि मास नंबर कैसे कैलकुलेट होता है. वी हैव प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन्स का नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर 17 दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 17. तो 37 minus 17 20. So 20 would be the number of neutrons. Which of the following has unit positive charge and one mass AMU, one atomic mass unit? तो पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है और 1 AMU, so it will be proton guys. प्रोटॉन का करेक्ट है. अब हमारी बारी आ गई, हमने सारे MCQs कंप्लीट कर रहे हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि हम साथ में आंसर करेंगे. आई होप कि प्रोटॉन्स MCQs के बारे में जान के वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस, दैट वी लर्न समथिंग. कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हमने करे साथ में, सो आई होप दैट हेल्प्ड. एक्सक्यूज मी गाइस, पढ़ाते पढ़ाते बहुत प्यास लग जाती है. Alright, so subjective questions. Now let's talk about how write about 2 characteristics of canal rays.
यानी कि कैनाल रेस के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताना है। तो गाइस कैनाल रेस क्या होते हैं? कैनाल रेस के बारे में हमने कब पढ़ा था? कैनाल रेस के बारे में हमने पढ़ा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ई गोल्डस्टाइन। ओके, ई गोल्डस्टाइन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे देन वी टॉक्ड अबाउट कैनाल रेस। तो गाइस कैनाल रेस क्या होती हैं? Canal rays are the streams of positive ions of the gas in the discharge tube. What are they? They are streams of positive ions of the gas. Canal rays helped in the discovery of protons also later on. Another interesting fact about canal rays is that they travel in straight lines. दो तो ऐसे ही हो गए कैनाल रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, बट अगर आपको और जानने हैं देन अपार्ट फ्रॉम दैट द वेलोसिटी ऑफ कैनाल रेस गाइस is much lesser. Much नहीं होगा, बस lesser होगा. Much is already a comparative term. The velocity of canal rays is lesser than cathode rays. Cathode rays यानी कि जो negatively charged होते हैं. Okay? Also ये जो canal rays हैं they produce fluorescence. So we have 4 characteristics और चाहिए. Then we'll talk about one last characteristics is कि they ionize the gas. Ionize का तो अभी तक हम मतलब समझ चुके हैं, चार्ज कर देते हैं. They ionize the gas through which they pass. So guys, this is about the characteristics of canal rays. Differentiate between 3 subatomic particles. Okay, तो कौन से 3 subatomic particles के बारे में हमने पढ़ा है guys? We have studied about protons, we've studied about neutrons, and we've studied about electrons. तो प्रोटॉन्स का चार्ज होता है, फर्स्ट डिस्टिंक्शन तो है इनका चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रल यानी कि नो ऐसे चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव. ओके, प्रोटॉन्स हैव अ मास ऑफ 1 यूनिट, न्यूट्रॉन्स हैव अ मास इक्वल टू प्रोटॉन्स यानी कि 1 यूनिट, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड टू बी वेटलेस यानी कि इनका मास जो है वो नेग्लिजिबल माना जाता है. इसलिए प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के मास को मिला के हमें एटॉमिक मास मिलता है या फिर मास नंबर. देन उसके बाद जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका लोकेशन यानी कि प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूट्रॉन्स आर आल्सो इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द एटॉमिक ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स एज नील्स बोर कॉल्ड देम. तो इनका लोकेशन अलग होता है. ओके, सो प्रोटॉन्स आर ऑल्सो व्हाट वी नो एज एटॉमिक नंबर. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ऑलमोस्ट एक दूसरे से इक्वल होता है. सो गाइस, दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि उनका चार्ज, उनका मास और उनकी लोकेशन. ओके, 3 main points. Write the distribution of electrons in the aluminium and the chlorine atoms. So guys, distribution of electrons यानी we are talking about electronic configuration. Electronic configuration क्या होता है? Distribution of the electrons in the different atomic orbits.
सो गाइज, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13. 13 is the atomic number of aluminium, and chlorine का atomic number होता है, we have also discussed this before, it's 17. Okay, so aluminium का distribution of electrons क्या होगा? First shell में 1 2, second shell में we have 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Forgive me, my drawing is not the best. I mean, drawing a circle is not the best. I think कि मुझे draw करना तो थोड़ा बहुत आता है, but then it's not that easy to draw a circle. 1 2 3. Okay, so इसकी atomic electronic configuration क्या हो गई? 2. second shell में कितने हैं? 8. last shell में कितने हैं? 3. so this is aluminium. Okay, then we have chlorine. क्लोरीन के फर्स्ट शेल में एज यूजुअल वी हैव 2, के शेल में, देन एल शेल में वी हैव 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन एम शेल में वी हैव 1 2 3 4 5 6 7. और ये हमें कैसे पता चलता है गाइस? 17 इनका टोटल सम होगा, इसका टोटल सम इसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? के एल एम एन शेल की बेसिस पे, जहाँ पे 2 × the power 2 के फॉर्मूला से हम डिसाइड करते हैं. ओके, सो के शेल में 2, उसके बाद वाले शेल में 8, उसके बाद वाले शेल में 3. सो इनका टोटल सम हमारा 13 आएगा. सिमिलरली क्लोरीन में 17 आना चाहिए. So we have 2 in the first shell, we have 8 in the L shell, and we have 7 in the final and the last shell. So this is chlorine. Okay, so aluminium or chlorine, write the distribution. So this is the distribution of aluminium and chlorine, 287 and 283. What are the limitations of Rutherford's model of the atom? Rutherford के model of the atom की limitation क्या थी? सबसे पहले तो इट वाज बेसिकली कि वो जो एटम का मॉडल था, इट प्रूव टू बी अनस्टेबल, यानी कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, वो एक्सेलरेशन की वजह से अपनी एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में फॉल कर जाते हैं, विच वुड मेक द एटम अनस्टेबल. सो दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक. उसके बाद क्या था? उसके बाद यही था कि अनस्टेबल थे. Like this is all just one drawback, guys. Why unstable थे? क्योंकि acceleration, यानी कि electrons accelerate करके अपनी energy lose कर देते, यानी कि matter. And because of all of this, like these are just the keywords that I'm giving you. And because of all of this, क्या drawback आता था? That matter won't be able to exist because atoms जो individual रहते वो collapse कर जाते हैं. ओके, और ये किसने ठीक किया था? ये ड्रॉबैक नील्स बोर ने ठीक किया था. कैसे? बिकॉज उन्होंने क्या बोला कि एटम्स दे हैव फिक्स एनर्जी लेवल्स in the form of orbits around the nucleus, and उन्हीं fixed energy levels में electrons घूमते हैं. Alright, illustrate that sodium atom has completely filled K and L shells. Okay, तो गाइस सोडियम का हमें पता है क्या होता है एटॉमिक नंबर. सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11. Na इज द सिंबल, यानी कि Na इज आर सिंबल 11, एंड हमारा इसका मास होता है 23. ओके, सो 11 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज द नोटेशन, दिस इज हाउ वी राइट. ऑलराइट, तो हमें इलस्ट्रेट करना है कि सोडियम एटम में K और L शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं. तो यानी कि वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. 11 गाइस इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 1. दिस इज द K शेल, दिस इज द L शेल, एंड दिस इज द M शेल. 1 काफ़ी ही ज़्यादा पास बन गया.
K shell, L shell and M shell. So K shell में we have 2 electrons, है ना? L shell में we have कितने? We have 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then we have one balance electron. जो last shell में electron होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम valence electron बोलते हैं. तो this is the illustration कि K और L shell completely filled है. K shell की capacity 2 होती है, 2n to the power 2, and L की capacity 2n to the power 2 के हिसाब से 2 into 2 into 2 यानी कि 8 होती है. So दोनों completely filled है. So guys, this was the end. Thank you so much for watching this. Do comment down below if you have any doubts. Subscribe to the channel. If you haven't already, then please do subscribe to the channel. आपको पता है कि आपको Unacademy क्लास सब्सक्रिप्शन लेना क्यों इम्पोर्टेंट है. अगर आपको यही क्लास Unacademy पे अटेंड करनी है, then guys it would be 10 times better because you could talk to me and you could engage in discussions with me and आपको अपने में से doubts पूछ सकते थे. So guys, don't forget to download the Unacademy app. Unacademy app ज़रूर डाउनलोड करिए. आप उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं Unacademy app पे, and I would respond to your messages. Also जो हमारा टेलीग्राम चैनल है Questions 10 CBSE, वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा. उसका लिंक is down in the description below. Shriya guys, it is my referral code. Do use it and avail a 10% off on any subscription on Unacademy. So use it and get a discount, get the plus subscription, and let's make learning fun. Let's crack it. So guys, I'll see you later with another video, and join me at 3 p.m. for learning more about atoms and molecules. Bye guys.